आइए बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बच्चे मॉड्यूल्स फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में सीखेंगे। बच्चों, ये मॉड्यूल्स फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एयरफोर्स एनडीए एसएसआर डबल ए में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। आइए बच्चों, इसको नोट डाउन करें और इसके बारे में हम लोग सीखें। आइए बच्चों, आज हम लोग मॉड्यूल्स फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखें। बच्चों, ए फंक्शन एफ फंक्शन आर टेंडिंग टू आर, अर्थात ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, इज सेड टू बी मॉड्यूल्स फंक्शन, जिसे हम मॉड्यूल्स फंक्शन या मापांक फलन या निरपेक्ष फलन कहते हैं। इसकी कंडीशन बच्चों ये है कि यदि y बराबर fx इक्वल्स टू मॉड x इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, जबकि x इसके बराबर होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इसका मान 0 होगा जब इसका मान 0 होगा, और जब इसका मान 0 से छोटा होगा तो इसका मान -x होगा। बच्चों, आइए एक एग्जाम्पल की तरह से हम लोग देखते हैं कि y बराबर fx बराबर मॉड x में जब हमने x के स्थान पर 3 रखा तो 3 का मॉड 3 होगा, या -3 का मॉड भी 3 होगा, 0 का मॉड 0 होगा, और 5 - 7 इक्वल टू 7 - 5 इसका मान 2 होगा। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि जो वैल्यू हमें फाइंड होती है ये हमारी एक डिस्टेंस है दो पॉइंटों के बीच में, जो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देती है, इसमें कभी नेगेटिव वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। बच्चों, ये हमने ग्राफ देखा y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू मॉड x इक्वल्स टू प्लस माइनस x, इसलिए y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू माइनस x, इसे बच्चों हम y बराबर x लिखेंगे, इसे y बराबर माइनस x लिखेंगे। बच्चों, इसका एंगल 45 डिग्री होगा और बच्चों इसका एंगल 135 डिग्री होगा। बच्चों, आपने देखा कि इस कंडीशन के लिए ax ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तब y इक्वल्स टू fx होगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, इसलिए इसका एंगल 45 डिग्री होगा। x लेस देन इक्वल टू 0, तब y इक्वल्स टू -x होगा, तब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। बच्चों, हम लिख सकते हैं कि इसके लिए m1 इक्वल्स टू 45 और m2 इक्वल्स टू 135 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। अर्थात मॉड्यूल्स फंक्शन वह फलन है जो मूल बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाएं y बराबर x और y बराबर -x को प्रदर्शित करती हैं। इन रेखा की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि मॉड्यूल्स फंक्शन को हम बच्चों मॉड x से प्रदर्शित करते हैं और इसका न्यूमेरिकल मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। बच्चों, हम जानते हैं कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। बच्चों, इसका अर्थ ये है कि ये ग्राफ हमेशा y अक्ष पर ऊपर की ओर बनता है, और बच्चों हम कह सकते हैं जो ग्राफ y अक्ष पर ऊपर की ओर बनता है ऐसे ग्राफों को हम समफलन कहते हैं या इवन फंक्शन इनको कहा जाता है। इसका वर्टेक्स हमारा 0,0 ओरिजिन पॉइंट 0,0 है। अतः बच्चों, हम कह सकते हैं कि इन मॉड्यूल्स फंक्शन में दो सरल रेखाओं का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जाती हैं और इनके बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री है और ये हमेशा B शेप में होता है। बच्चों, हम जानते हैं कि मॉड्यूल्स फंक्शन हमेशा V फॉर विक्ट्री शेप में ही रहता है, अर्थात इससे B शेप हमारा बनता है।
आओ बच्चों, अब हम इसके डोमेन रेंज के बारे में बातचीत करें। आइए बच्चों, अब हम मॉड्यूल्स फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन के डोमेन और रेंज की बातचीत करें। बच्चों, हम आपको बता चुके हैं कि डोमेन इनपुट वैल्यू अर्थात x के मान को कहते हैं कि ग्राफ में x का मान कहां से कहां तक जाता है। उसी सेट वैल्यू को हम मॉड df अर्थात डोमेन वैल्यू या प्रांत या प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। बच्चों, दूसरा RF मतलब रेंज, हम परास को निकालते हैं या परिसर को निकालते हैं। इसके लिए बच्चों हम देखते हैं कि मॉड के लिए ये वैल्यू कहां से कहां तक जाती है। मॉड में हमने अभी आपको बताया कि ये वैल्यू केवल धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक वैल्यू नहीं ली जा सकती है। बच्चों, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें कि जब हम x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में x के अक्ष की ओर चलते हैं तो ये वैल्यू हमारी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की ओर लाइज कर रही है। अर्थात बच्चों, हम इसे नंबर लाइन पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लाइज कर सकते हैं और जीरो इसमें आता है। इसी को हम R से प्रदर्शित करते हैं। R का मतलब है रियल संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर्स का सेट। इसे हम R से लिखते हैं या माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक लिखें। बच्चों, अब हम बताया कि RF हमारे रेंज को प्रदर्शित करता है और इसका रेंज हमारा नॉन नेगेटिव वैल्यूज अर्थात नॉन नेगेटिव वैल्यूज हमारे जीरो से ओरिजिन से चलता है और ये कहां तक की ओर जाता है, प्लस इंफिनिटी तक जाता है। हम जैसा कि बच्चों बता चुके हैं, जीरो तो हमारा क्लोज है जहां पर दोनों लाइनें मिल रही हैं, लेकिन इंफिनिटी हमारा क्लोज नहीं है, तो इंफिनिटी हमारा ओपन है। इसलिए RF का मान हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमारी जीरो है जो क्लोज होगी और इटर्निटी पॉइंट लास्ट पॉइंट हमारा इंफिनिटी है जो ओपन होगा। अर्थात सेमी क्लोज ओपन इंटरवल में ये लाइज करेगा जिसका मान जीरो से इंफिनिटी तक है। या बच्चों, हम इसको R प्लस यूनियन ऑफ जीरो को इंक्लूड भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम डोमेन और रेंज इसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए बच्चों, हमने इस मॉड्यूल्स फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में बातचीत की। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चों, आपके सामने ये चार प्रश्न मॉड वैल्यू के दिए गए हैं जिनमें डोमेन पूछा गया है। इनको हम शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे। जैसा कि हम बच्चों कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि मॉड x में df हमारा कहां लाइज करता है, ये हमारे नंबर लाइन पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में लाइज करता है। तो यहां पर देखेंगे ये वैल्यू x जीरो के बराबर है, जीरो से छोटी है, आधा मान है। ये हमारी वैल्यू R को बिलोंग कर रही है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये इनकम्प्लीट है। अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि मॉड x का df हमारा रियल नंबर में बिलोंग करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अब बच्चों हम यहाँ पर रूट लगा है। बच्चों ध्यान दें, अगर हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक की सहायता से बच्चों हम जानते हैं कि रूट y बराबर रूट x ले रहा है। हमें वो संख्याएं चाहिए जो केवल धनात्मक हों। इस संख्याओं में कह सकते हैं इसमें नेगेटिव संख्याएं भी आ जाएंगी, इसलिए इसको नहीं ले सकते हैं। इनमें जीरो से छोटी ये भी नेगेटिव संख्याओं बिलोंग करेगी। ये जीरो से बड़ा तो है लेकिन जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, जबकि जीरो का वर्गमूल अगर हम लें तो इसको भी हम जीरो लिख सकते हैं। अर्थात बच्चे इसमें x का मान जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अतः इसका डी विकल्प सही है। यदि y इक्वल्स टू मॉड रूट x, बच्चों यहाँ पर मॉड भी लग गया है, रूट भी है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए और मॉड का मान ऑलरेडी
पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान वही मान होगा जो x का मान पॉजिटिव दे, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के बराबर होना चाहिए। बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, y बराबर fx इक्वल टू x बटे mod x, देन द df इज, तो बच्चों हम जानते हैं कि ये डिनोमिनेटर में मॉड दिया गया है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। रियल में अगर जाएगा तो 0 रखने पर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूप में है। अतः इसके लिए हम कह सकते हैं कि 0 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, 0 को हम एक्सक्लूड करेंगे, अर्थात इसको बाहर निकालेंगे, अर्थात वो वैल्यू जो R में एनालाइज कर रही है लेकिन जिसका मान 0 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं बच्चों इसका डी विकल्प सही है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन डोमेन के हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको अच्छे से तैयार करें और इसके बारे में देखें। आइए बच्चों इन प्रश्नों को देखें। If fx equal to under root x minus mod x, then find the df। बच्चों इसको हम शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं। रूट fx का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x माइनस mod x ग्रेटर देन 0, हमने x बराबर 0 रखा तो 0 बराबर 0 के हो सकता है, ये कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। x बराबर -1 रखने पर 1 बराबर 1 ये वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, अर्थात हम कह सकते हैं इसका मिनिमम मान 0 होना चाहिए और मैक्सिमम मान 1 से लेके इंफिनिटी तक बढ़ेगा, अर्थात हम कह सकते हैं इसका ए विकल्प 0 से इंफिनिटी की ओर चल रहा है, ये हमारा विकल्प सही है। इसी प्रकार बच्चों हमने 1 अपॉन अंडर रूट मॉड x माइनस एक्स लिया, ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम मॉड x माइनस एक्स को हम 0 के बराबर नहीं लिख सकते बल्कि इसका मान 0 से बड़ा लेंगे। बच्चों हम x बराबर 0 -1 और 1 रखेंगे तो हमने देखा x बराबर 0 पर ये लाइज नहीं करता है और x बराबर -1 और x बराबर -2 पर ये वैल्यू लाइज करती है, तो हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन -इंफिनिटी से 0 की ओर बढ़ रहा है, अतः हमारा सी विकल्प बच्चे इसमें सही है। हमने बच्चों ये आपको एनडीए एसएसआर AA के क्वेश्चन बताए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।